सुकमा से खबर, जो धान खरीदी को लेकर चक्का जाम। जी हां, खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है और किसानों के समर्थन में सड़क पर कांग्रेस उतरी है। धान खरीदी में अनियमितता का भी आरोप लगाया है और टोकन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और किसानों को समझाकर चक्का जाम खत्म करवाया गया है। तो सुकमा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। धान खरीदी को लेकर चक्का जाम यहां पर किया गया और खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो बता दें, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सुकमा की तस्वीरें हैं। धान खरीदी में अनियमितता का भी आरोप किसानों ने लगाया है। टोकन वितरण में गड़बड़ी के भी आरोप किसानों ने लगाए। जैसे ही देखिए प्रदर्शन को लेकर जानकारी मिली, अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया गया, तब जाकर चक्का जाम खत्म हुआ है। और ये 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सुकमा की है, दूसरी महासमुंद की है और तीसरी बालोद की है, जहां पर धान खरीदी की तारीखें बढ़ाने की मांग जो है किसानों की तरफ से की जा रही है और किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, इसको कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे सड़कों पर देखिए जो तमाम किसान हैं वो पहुंचे और उनकी तरफ से चक्का जाम यहां पर किया गया। मांग यही रखी गई है कि धान खरीदी की जो तारीख खत्म हो रही है उस धान खरीदी की तारीख को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ किसानों का यह भी आरोप है कि टोकन वितरण में गड़बड़ी की गई है और जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर अव्यवस्था भी देखने को मिली है। इधर धान खरीदी को लेकर कैबिनेट मंत्री का बयान आया। कांग्रेस केवल विरोध करना जानती है, कांग्रेस को किसानों से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस की सरकार से ज्यादा हमने खरीदी की है। किसानों को एक साथ पूरी राशि का भुगतान की भी बात कही गई है। तो धान खरीदी जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री का ये बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस केवल और केवल विरोध करना ही जानती है, कांग्रेस को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार से ज्यादा हमने खरीदी की है और किसानों को एक साथ पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो देखिए, धान खरीदी की तारीख खत्म हो रही है और दूसरी तरफ किसानों की तरफ से लगातार मांग उठ रही है कि धान खरीदी की जो तारीखें हैं उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कई किसान अभी भी ऐसे हैं जो धान अपना नहीं बेच पाए हैं और इसी के चलते ये मांग हो रही है। कांग्रेस केवल घड़ियाली आंसू रोती है और उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार के अनुपात में जितने धान खरीदे थे उससे लगभग 30 लाख मेट्रिक टन धान हम अधिक खरीद रहे हैं। जिस प्रकार से किस्तों में पैसा 3 बार 4 बार करके देते थे, किसानों को पता नहीं चलता था, ये मनमाना ढंग से भुगतान करते थे, हम एक मुश्त किसानों को दे रहे हैं। तो प्रदेश में किसी प्रकार का किसानों में असंतोष नहीं है और यदि जिन किसानों के धान बच गए होंगे उन सभी किसानों का धान आज के डेट में हम खरीदी कर लेंगे। किसी भी किसान का धान खरीदी से बचेगा नहीं, हर किसान का धान बिकेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालोद से संतोष साहू जुड़ रहे हैं, तो बेमेतरा से सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले संतोष के पास चलते हैं। संतोष, अभी वहां पर किस तरह के हालात है? चूंकि हम लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें देख रहे हैं कि धान खरीदी की तारीखें बढ़ाने की मांग किसान कर रहे हैं। संतोष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुजीत के पास चलते हैं। सुजीत, आप चूंकि धान खरीदी केंद्र पर ही मौजूद है, जितना मैं समझ पा रही हूँ तस्वीरों से, किसानों से जरा बातचीत कीजिए और सीधा उनसे ही पूछिए कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सबसे पहले चीज तो बता दूं मैं ऋतु की छत्तीसगढ़ की धान खरीदी का आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस भी आपको बता दूं कि 7,900 से अधिक टन जो है अभी भी धान बेचने से वंचित है। मैं अभी बेमेतरा के बाहर सोसाइटी में हूँ, जिससे बात करता हूँ। कुछ किसान से पहले बात करता हूँ। दुबना माह गुप्ता जी, इस बार कैसे धान खरीदी, क्या बोलेंगे धान खरीदी? कंट्रोवर्सी की जगह क्योंकि टोकन की समस्या ज्यादा रही, टोकन बहुत लेट मिला, किसानों को धान को संभाल के रख बहुत परेशानी। सरकार
सर्चिंग करोगे कि टोकन में और बहुत अच्छा सुधार करें। तो बता दूं, एक किसान जिस टोकन अंतिम बात क्या फैमिली में क्या हो गया बराबर। मतलब हाँ हाँ करवाने का चार तक मैं चाहता हूँ कल लेकर हाँ, बड़ी मुश्किल 6 तारीख को मेरा सुधरा और मैं ये भी धान बेच पाया हूँ। आज आपका बिका है अंतिम दिन, पूरा बिका कि कम हो गया? सुखद कितना धान हुआ है? सर 35% का कम धान हो गया पूरा। इस बार की धान को लेकर कह रहे थे, आप बोल रहा होगा। हाँ हाँ, समय देना चाहिए, उसका कारण धान बहुत नुकसान हो गया। नुकसान क्या था? पूरा धान क्या आपका? बाकी तो फिर बताओ कि जिला है और यहाँ पर में हजार अधिक किसान हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने की धान बेचने से वंचित हो जाएंगे? जी तो बिल्कुल मांग तो यहाँ पर रखी जा रही है। सुजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किसानों की तरफ से जो मांग रखी जा रही है, जैसा कि हम तस्वीरें भी अलग अलग जगह से देख रहे हैं कि किसान सीधे सड़कों पर उतरे, चक्का जाम उनकी तरफ से किया जा रहा है। मांगों को लेकर क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है? अभी कई किसानों के जो धान इस रुके हैं, क्या इसको लेकर कोई मांग आपकी है? क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए मांग? आप लोग कर रहे हैं लगातार, डेट बढ़ा जाए। सर जिन किसानों का धान छिटा है उनके धान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसान नहीं है आजकल इतना मुनाफा नहीं रहा है, बहुत किसान उपज पैदा कर पाता है। तो जिन किसान का भी है उसको धान का तो जरूर लेना। जिन किसान का धान, आप बोल रहे थे आपका धान बचा हुआ है। हाँ मेरा बच्चा, क्या चाहते हैं आप? अगले साल से 3 टोकन 10 से ज्यादा एकड़ टोकन मिलनी चाहिए, और आने वाले जैसे कि नाप तौल है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। जैसे एक चीज और देख रहे, मैं परेशानी आपकी बहुत हुई, बहुत कई लोग अभी भी छूटे हैं, उनके लिए क्या क्या मांग करते हैं, आप क्या बोलेंगे? कम से कम एक हफ्ता धान खरीद बढ़ा के खरीदना चाहिए। अध्यक्ष को बुलाओ। जी कहाँ बेचेंगे किसान को अपना धान? 3-3 चक्कर में हफ्ता मारते हैं। हमारे अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष भी बात करने कोशिश करते हैं समिति के। सुबह से जो है मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय हजार थोड़ा सा बात करें उनसे कि भैया आप वो देख रहा था सुबह से आप लगे हैं, क्या किसानों के पूरे धान की बिक्री हो पाएगी? आज टोकन हो जाएगा आज जो है उससे? हमारा तो पूरा टोकन कट गया है किसान का, और हमारे कर्मचारी उसके घर में बुलाने के लिए भी गया है, आ नहीं जाना है इसलिए। हाँ हाँ, तो जैसे आज कह रहे थे 9 बजे तक एनी हाउ करना है पूरा, क्या हो पाएगा? इतना देख रहा हूँ पूरी भीड़ है बहुत जनता की। हो पाएगा पूरा तौल के सबको, क्योंकि समय लिमिट कम है। पूरा हो जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं ऋतु, ये समिति के अध्यक्ष है, इनका कहना है कि हो जाएगा, लेकिन मुझे जो यहाँ पर भीड़ दिख रही है उससे नहीं लग रहा है कि रात के 9 बजे तक कंप्लीट हो पाएगा। जी बिल्कुल, स्थिति तो यही दिखाई दे रही है। नजरें बनाए रखिएगा सुजीत, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।